नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये जी पे एआई ये है क्या? और साथ में हम ये भी जानेंगे कि एआई होता क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है। मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एक्टिव है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये आखिर है क्या? ये किस तरीके से कार्य करता है? जैसा कि आपने सुना होगा कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी कुछ ऐसा कार्य कर देता है जो हम मानव कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसमें कौन-कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, इन सब के बारे में हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अनलाइक करते हैं तो साथ में ये बताते जाएँ कि मुझे किस प्रकार का सुधार करना पड़ेगा जो आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस चैनल लेक्चर को। देखिए, व्हाट इज़ जीपीआई? अब आपको मैं बताऊँगा कि जीपीआई ये है क्या? एक्चुअली कुछ पार्टनरशिप के साथ ये जीपीआई जो ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, इसमें क्या किया गया, विश्व के बहुत सारे देश एक साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक एक तरीके से एक संगठन स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि किस तरीके से एआई को बढ़ावा देना है और किस तरीके से एआई कार्य करेगा। ये इसलिए है ये पार्टनरशिप, इसमें खाली ये बताया जाएगा कि जागरूकता किस हिसाब से फैलाई जाए जिससे कि एआई के प्रति लोग जागरूक हो सकें। और कहीं न कहीं ये देखिए, ये जो होस्ट किया गया है, ये ओईसीडी के द्वारा होस्ट किया गया है, और इसमें कुछ चीज़ें जो मुख्य हैं वो देखिए क्या लिखा हुआ है। GPI provides a mechanism for sharing multidisciplinary research and identify key issue among AI practitioners and facilitating international collaboration and promoting the adoption of trustworthy AI। मतलब किस तरीके से अडॉप्ट करना है एआई को और वो किस तरीके से काम करेगा, इसलिए ये एक एक तरीके से ये एक पार्टनरशिप रखी गई इस भागीदारी में। ये एक पहल है जिसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो जीपीआई है, ये इसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से है। इसके बारे में देखिए आगे भी मैंने लिखा है, लेकिन पहले समझते हैं। ये जो जीपीआई सेक्रेटरीएट है, होस्टेड बाय ओईसीडी है। इसमें एक काउंसिल होगी, काउंसिल स्टीयरिंग कमिटीज़ होंगी। फिर देखिए मल्टीटास्क होल्डर एक्सपर्ट्स ग्रुप प्लेनरी होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि इसमें किस हिसाब से प्लान किया गया है। फिर देखिए ये 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं इसमें। फिर यही से चीज़ें सब जनरेट होंगे। आइए अब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें होंगी। तो देखिए, काउंसिल एंड स्टीयरिंग कमिटी सपोर्टेड बाय अ सेक्रेटरीएट होस्टेड बाय ओईसीडी, जो कि होस्ट किया गया है ओईसीडी के द्वारा, और इसमें 2 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ भी होंगे, ठीक है? अब देखिए कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो 4 इसमें जो 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं वो कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला वर्किंग ग्रुप है रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए, दूसरा जो है वो डाटा गवर्नेंस है, तीसरा जो है वो फ्यूचर ऑफ वर्क्स है, और चौथा जो है वो इनोवेशन एंड कमर्शियलाइज़ेशन है। ठीक है? सबका देखिए स्थान भी दिया हुआ है, 2 मॉन्ट्रियल में है और 2 पेरिस में है। तो इसका जो विभिन्न कार्य है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। थोड़ा-सा मैं साइड हट जाता हूँ जिससे आपको दिखाई दे मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। इसके पहले ये कमिटीज़ का ये जो पूरा एक्सपर्टिज़, ये जो स्ट्रक्चर फिगर था, इसके बाद फिर यहाँ पे इसके बारे में था। अब जानते हैं कि इसके मेंबर्स कौन-कौन से हैं। देखिए, अगर मेंबर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चेज़ रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पोलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रेक्सिट के बाद यूके अलग है और यूरोपियन यूनियन अलग है, तो इसलिए आप यूरोपियन यूनियन को अलग ही, जो भी यूरोपीय ये जो यूनियन है, इसको आप संगठन है, इसको आप थोड़ा-सा अलग करके समझें। तो ये सारे इसके मेंबर्स थे। अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स जानते हैं। प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड्स ऑफ ट्रस्टवर्दी एआई क्या है प्रिंसिपल? इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग। इंक्लूसिव ग्रोथ हो, समग्र विकास हो, सतत विकास हो, ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यूज एंड फेयरनेस। कहीं ना कहीं ह्यूमन सेंटर्ड मतलब ह्यूमन को केंद्र में, मानव को केंद्र में रख के उनके वैल्यूज को क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है। उसके साथ ही कुछ चीजें और, जैसे सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाए, सेफ्टी को बरकरार रखा जाए, अकाउंटेबिलिटी हो कि अगर कोई गलत कार्य हो जा रहा है तो पता चले कि इसने किसके द्वारा किया गया है, कहाँ से एआई द्वारा ये गलत कार्य कराया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके ये प्रिंसिपल्स है, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधियां इससे न उपजे। अब देखिए, नेशनल पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ट्रस्टवर्दी एआई क्या है? इन्वेस्टिंग इन एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
fostering a digital ecosystem for AI, shaping and enabling policy एंड एनवायरनमेंट फॉर एआई। जो भी सेफ मतलब पॉलिसी और एनवायरनमेंट के लिए देखिए सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो मैं बता दूं, जैसे कृषि हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, सर्विसेज हैं, इन सब में एआई की अपनी महत्व भूमिका होगी। आप सोचिए कि एआई होता है क्या है। देखिए इन सबको जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एआई होता क्या है। आपने कभी व्हाट्सएप या कोई सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया होगा। आपकी कुछ आपकी कुछ गतिविधियां होंगी। उन गतिविधियों को कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड करता है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो जहां से वो चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं वो आपके व्यवहार के अध्ययन के लिए एक डाटा तैयार कर रही हैं। वो डाटा तैयार करते करते एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ऐसी गतिविधि में आप ऐसा रिएक्शन करते हैं। तो जो भी ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एक तरीके से ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है ह्यूमन के लिए, लेकिन साथ साथ नेगेटिव भी है। बात अगर की जाए पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो मैं आपको बता दूं, अगर चीज़ों का उपयोग अच्छा किया जा रहा है, तो वो पॉजिटिव ही है, लेकिन कुछ चीज़ों का उपयोग बुरा भी किया जाता है। तो इसके लिए भी कहीं न कहीं ये जो जीपीएआई हुआ है, ये बहुत पहले ही हो गया था, नवंबर-दिसंबर के आस-पास, नवंबर में ही हो गया था। इसका जो होने का सबसे बड़ा रीज़न था, वो यही था कि किसी न किसी तरीके से जो एआई की ट्रस्टवर्दी है, विश्वास है, वो जन-जन तक फैलाया जाए, जिससे कि क्या हो सके कि हमारी जो चीज़ें हैं, हम एआई पे थोड़ा-सा भरोसा दिखा सकें। उनको लेके और हम पॉजिटिव कदम उठा सकें। जैसे अभी चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी का देखिए जो उपयोग है, आप जानते भी होंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या करता है, जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप चैट जीपीटी के पास जाइए। वैसे चैट जीपीटी को लेके भी मैं एक लेक्चर पूरा बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो चैट जीपीटी एक ह्यूमन से जैसे आप बात करते हैं, वैसे ही आपसे बात करेगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। और अभी कुछ मतलब टीचर्स ने भी इस पे कुछ रिसर्च किया था अपने स्तर से, तो उन्होंने भी पाया था कि चैट जीपीटी जो है वो रिलेवेंट है। यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में, यूपीएससी तक की परीक्षाओं के लिए वो रिलेवेंट रहा है। उसके जो मार्क्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं, लेकिन अच्छे थे। तो कहीं न कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बढ़ावा लेके आएँगी। और उसके साथ ही हमारे जो पढ़ने की स्ट्रैटेजीज़ होंगी, या फिर हमारी चीज़ों में, नियमों में जो बदलाव होगा, या किस प्रकार की चीज़ें हैं जो अ, थोड़ी दिक्कत कर रही हैं, या फिर आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में अभी जो क्राइम का स्तर है वो किस हिसाब से बढ़ा है। तो इन सब के लिए भी कहीं न कहीं एआई जो है वो एक प्रारूप लेकर चलेगा, और उस प्रारूप के द्वारा हम क्या है, क्रिमिनल तक बड़े आसानी से पहुँच पाएँगे, उनकी मनोदशा को समझ पाएँगे, और जो भी उचित कदम है उसको उठाने में सहयोग मिलेगा। तो ये तो क्राइम के लिए था। कृषि में भी, सेवा में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर दिशा में एआई का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हैं कि सारी चीज़ें सकारात्मक रहें, तो उसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। लेकिन साथ में अगर ये किसी गलत आदमी के द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इसके कुछ गलत उपयोग भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, और अगर आपको ये उपयोगी लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयुक्त नहीं थी, तो आप बेझिझक क्या कर सकते हैं, डिसलाइक या अनलाइक कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस प्रकार का सुधार करना चाहिए जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप